हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 के सेक्शन सी के चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। एक लाइन डाल दी जाए, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ठीक है सर, विथ AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन BC, D और E BC पर दो पॉइंट है, सच दैट B की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? CD के बराबर। गिवन फिगर आप देख सकते हैं। सो दैट AD इक्वल टू AE, मतलब हमें AD और AE को बताना है कि वो इक्वल है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। हम आ जाते हैं बच्चों BE और CD पर। एक एक चीज को हमें निकालना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल जो लेने हैं बच्चों वो ABD और ACF लेके ACE लेके चलना है। बस ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमारा काम हो जाएगा। पर अगर हम ABD और ACE में देखें तो सिर्फ एक ही चीज इक्वल है, एक AB और एक AC। बाकी दो चीज जो सर्च करनी है उसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। तैयारी जीत की शुरू की जाए। तो बच्चों जो हमें गिवन है, सबसे पहले BE यहां लिखते हैं नंबर 5। तो BE किसके बराबर है बच्चों? CD के। ये है गिवन। चलिए ठीक है सर। अब देखेंगे जब मैं B से E तक जाता हूं तो DE मिलता है, ठीक है सर। और जब C से D तक जाता हूं तो DE मिलता है। अगर दोनों में से DE गायब कर दी जाए तो क्या होगा? लिखेंगे सबट्रैक्ट DE फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या होगा पहले लिखते हैं। BE बड़ा पार्ट है, माइनस क्या करना पड़ेगा बच्चों? DE। फिर यहां पर CD में से भी क्या माइनस कर देंगे? DE। होगा क्या बच्चों? देखिए B से E तक में मैंने DE गायब किया तो मुझे मिलेगा BD। मैं लिख देता हूं यहां पर BD। और C से D तक गया और DE माइनस किया तो मुझे मिलेगा CE। सीधा सा लॉजिक है, हम लिख देते हैं CE। इसको हम नंबर 1 देके होल्ड कर देते हैं। तीसरा चीज जो बच्चों हमें निकालना है वो बच्चों, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। आपको गिवन है AB किसके बराबर है बच्चों? AC के। तो गिवन ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये रहा। तो बच्चों AB के सामने वाला एंगल है C, ये रहा। और AC के सामने है एंगल B, ये भी बच्चों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। पर कहानी ये है बच्चों कि हम लिखे क्या? ओनली C लिखे कि ACB लिखे? तो बच्चों हमें जब पता चला कि हमें कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो वो एक तो ABD पे खत्म हो रहा है और एक ACE पे खत्म हो रहा है। मतलब हम दोनों ट्राइंगल में दोनों कॉर्नर पे पहुंच ही नहीं पा रहे। बात नहीं समझे होंगे। मतलब मैं अगर C लेता हूं और मुझे 3 डिजिट में 3 नंबरों में इसको लिखना है तो मैं ACB नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें ये यहां तक हम पहुंच गए जो पहुंचना उचित नहीं है। क्योंकि हम ACE तक ही खत्म करेंगे क्योंकि हमारा काम तो इसी ट्राइंगल में, और जब इसमें आएंगे तो ABD में खत्म करेंगे क्योंकि हमारा काम B पे खत्म हो रहा है। तो लिखेंगे कैसे बच्चों? AB के सामने है C, तो हम लिखेंगे एंगल ACE इज इक्वल टू, AC के सामने है बच्चों B, तो ABD पे खत्म करें क्योंकि ट्राइंगल ही हम वही ले रहे हैं। यहां लिखेंगे एंगल ABD और यहां लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए यहां तक ठीक है। और इसको बच्चों हम यहां पर दिख रहा होगा तो नंबर 2 देके छोड़ देते हैं। अब दो ट्राइंगल फटाफट पकड़ लेते हैं। इन ट्राइंगल एक लेना है बच्चों ABD, दूसरा लेना है एन ट्राइंगल ACE। चलिए ठीक है, तीनों चीजें मिल चुकी है। लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें मिला है बच्चों ये रहा BD किसके बराबर है बच्चों? CE के। फ्रॉम लिख देते हैं फ्रॉम 1। चलिए फ्रॉम 1 लिख देते हैं। नंबर 2 आता है बच्चों एंगल ABD, जिस तरफ जो नंबर है वही AC, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए दूसरी तरफ लिखेंगे ABD
एंगल क्या आ जाएगा बच्चों, AC, यहां लिखेंगे फ्रॉम टू। चलिए ठीक है। तीसरा बच्चों हमें गिवन है AB और AC इक्वल है। चलिए बच्चों AB किसके बराबर आ गया, AC के, हम यहां लिख देते हैं गिवन। तीन चीज आ गई, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां लिख दिया जाए बच्चों, टुक 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 टुक। तो दो ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। क्राइटेरिया बनेगा बच्चों, हमने ये वाला एंगल पिक किया है और एक ये वाला एंगल पिक किया है, साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली, मतलब दोनों साइडों के बीच में एंगल आ गया, एंगल इंक्लूडेड है साइडों में। तो हम यहां लिखेंगे SAS क्राइटेरिया। चलिए ठीक है, जैसे ही लिखा बच्चों ABD में AD आ गया, ये लीजिए। नेक्स्ट AE आ गया किसमें, ACE में, तो हम यहां लिख देंगे बच्चों CPC। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों लॉजिक क्या था, पहले में हमें जो चीज गिवन थी उसमें से हमने इन चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम खत्म। दूसरा साइड एक इक्वल थी, आमने सामने के एंगल को इक्वल किया। तीसरा हमें गिवन था जो हमने यहाँ पर लेके खत्म कर दिया। शायद क्लियर है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा देख लूं सब कुछ ओके है कि नहीं। क्या बात है, मजा आ रहा है पूरा। चलिए मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6, इस वाले पार्ट को भी हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। नंबर 6 ये लीजिए। नंबर 6 में क्या है बच्चों, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See the given figure so that triangle ABC और CDA congruent। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, ये और ये भी क्या है, पैरेलल है, कट कर देती हैं। तो बताइए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जो जो चीज गिवन है लिखते हैं, L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। ये तो हमें गिवन ही था। दूसरा क्या है बच्चों, अगर हम देखते हैं ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल एक लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा क्या लेना है बच्चों, CDA। तीन चीजों को इक्वल करना है, तो क्या क्या लेंगे बच्चों, देखिए ये रहा पैरेलल, ये रहा पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है बच्चों, इक्वल। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं पहले इस एंगल को, A वाले को, तो लिखते हैं बच्चों एंगल BAC इज इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा बच्चों यहाँ पर DCA आ जाएगा, DCA लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ठीक। दूसरा बच्चों अगर हम गौर से देखें तो दोनों में कॉमन साइड क्या है, ये कॉमन वाली चीज है, जो उसका नाम क्या है बच्चों, AC। तो मैं लिख देता हूं AC किसके बराबर है बच्चों, AC के वर्ड क्या आएगा, कॉमन। चलिए ठीक है। तीसरा आते हैं बच्चों, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी लेके चले तो वो भी क्या है, इक्वल है सॉरी। तो ये एंगल भी इक्वल है, रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिखता हूं एंगल BCA किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, BC, यहां पर देखते हैं BCA तो याद आएगा DAC। ये अपने आप आ जाता है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, आप देखना चाहें देख लीजिए, DA ऑटोमेटिक A आ गया C के साथ। ये भी क्या आएगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कहानी को लिख के खत्म कर दे। तो बच्चों ट्राइंगल जो था हमारे पास कौन सा था, ABC, और एक ट्राइंगल कौन सा था बच्चों, CDA। ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। रीजन आएगा एंगल साइड एंगल डबल AS रूल लिख दे, कोई दिक्कत कोई नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमने कर दिया है आसानी से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।